राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025 राजस्थान जीके के प्रश्नों पर आधारित आज हमारा 10वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नु रूषणों की रचना है वो की गई थी। ठीक है, सत्य भामाजी नु रूषणों है वो एक रचना है, वो राजस्थान के जो है वो किस संत के द्वारा की गई है। दादू दयाल जी के द्वारा, दरियाव जी के द्वारा, मीराबाई के द्वारा या फिर रामदास जी के द्वारा। ठीक है, तो सत्य भामाजी नु रूषणों जो है वो किसके द्वारा की गई है? मीराबाई के द्वारा इसकी जो है वो रचना की गई है। ठीक है, इसके अलावा मीराबाई की और कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं थी? पदावली, ठीक है, एक हो जाएगी पदावली, एक हो जाएगी नरसी जी रोमायरो। ठीक है, नरसी जी रोमायरो। ठीक है, नरसी जी रोमायरो, राग गोविंद। ठीक है, ये जो है वो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, यानी राजस्थान के कौन से जो संत थे जो रामानंद जी के शिष्य थे, जिन्होंने अपना राज्य त्याग कर, यानी राजा थे, राज्य त्याग कर जो है वो गुरु मंडली में है वो सम्मिलित हुए थे? धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी या फिर रैदास। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पीपा जी हो जाएगा। ठीक है, पीपा जी कहाँ के राजा थे? गागरोन। ठीक है, गागरोन के राजा थे, जिन्होंने जो है वो अपना राज्य त्याग कर जो है वो गुरु मंडली में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? कायाबेली ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी के द्वारा, रहीम, दादू दयाल या फिर प्रताप सिंह। तो कायाबेली ग्रंथ की जो रचना है वो दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? ठीक है, दो रचनाओं के नाम है, संत गुण सागर व नागमाला, नाममाला सॉरी। ठीक है, किस संत के द्वारा रचित है? धन्ना जी के द्वारा, दादू दयाल के द्वारा, मीराबाई के द्वारा या फिर पीपा जी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत गुण सागर और नाममाला जो है वो दादू दयाल जी के द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? ठीक है, दादू और उनके शिष्यों द्वारा जो रचना है, जिनकी रचना की गई थी, वो किस भाषा में की गई थी? मेवाती भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में या फिर मारवाड़ी भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने जो है वो अपनी रचनाएं है वो की थी। ठीक है, ढूंढाड़ी और हिंदी मिश्रित भाषा थी। ठीक है, ढूंढाड़ी और हिंदी मिश्रित भाषा थी, जिसे क्या बोला जाता था? सधुकड़ी बोला जाता था। ठीक है, इस भाषा में जो है वो सुधकड़ी भाषा के अंदर जो है वो इनकी रचनाएं है वो मिलती हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी और हिंदी मिश्रित भाषा थी। ठीक है, इनकी रचनाओं की। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, यानी 13 पंथ की जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? धरणीवराह जी, श्रमणनाथ जी, जिनसेन जी या फिर भीखंड जी। ठीक है, तो 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? भीखंड जी जो है वो राजस्थान के अंदर 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीखंड जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ठीक है, जोधपुर का महामंदिर जो है वो राजस्थान के किस संप्रदाय की महान प्रमुख पीठ है? रामानुज संप्रदाय की, कबीर पंथ की, दादू पंथ की या फिर नाथ पंथ की। ठीक है, तो जोधपुर का महामंदिर है किस संप्रदाय की महान पीठ है, प्रमुख पीठ है? नाथ संप्रदाय की। ठीक है, नाथ पंथ की जो है वो प्रमुख गद्दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाया और शांतिपूर्वक प्रचार किया था? ठीक है, सूफी संत जिन्होंने नागौर के सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन या शेख हमीमुद्दीन। ठीक है, तो सुहाल गांव में अपना केंद्र किसने बनाया था? शेख हमीमुद्दीन ने जो है वो सुहाल गांव नागौर में जो है वो अपना केंद्र बनाकर प्रचार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? ठीक है, कादरी से, नक्शबंदी से, सुहरावर्दी से या चिश्ती से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो चिश्ती सिलसिले से जो है वो संबंधित हैं। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बाबा रामदेव ने, बाबूजी ने, गोगा जी ने या फिर तेजा जी ने। तो लाछा गुजरी की गाय चोरी हो गई थी, तब तेजा जी ने जो है वो उनकी सहायता की थी। ठीक है, लाछा गुजरी की जो गाय थी
वो मेयर के जो मीणा थे वो चुरा कर ले गए थे। ठीक है, मेयर के मीणा जो है वो चुरा के ले गए थे और उनकी सहायता के लिए तेजाजी ने जो है वो युद्ध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोगा जी के गोगा मेडी कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है? ठीक है, जो गोगा मेडी के अंदर नौहर हनुमानगढ़ में जो मेला लगता है गोगा जी का, वो किस तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, या चैत्र कृष्ण नवमी को? ठीक है, तो गोगा जी का जो मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन को क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। ठीक है, इस तिथि को गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, पीपल, बबूल, या फिर बरगद? तो गोगा जी की जो थान है वो खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, एक कहावत प्रचलित है कि गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। ठीक है, कि जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां पर गोगा जी को है वो पूजा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? ठीक है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से देव हैं? ठीक है, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, या फिर देवनारायण जी? ठीक है, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। अगला प्रश्न है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को, या फिर रामदेव जी को? तो जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावड़े में उल्लेखित हैं? किस लोक देवता के बहादुरी के जो कृत्य हैं, ठीक है, वो बिट्ठू मेहा के रावड़े एक रचना है, उसके अंदर जो है वो लिखित हैं। गोगा जी के, रामदेव जी के, तेजा जी के, या फिर हड़बू जी के? ठीक है, तो किसके हो जाएंगे? गोगा जी के जो बहादुरी के जो कृत्य हैं वो बिट्ठू मेहा के रावड़े जो पुस्तक है उसके अंदर अंकित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तेजा जी के चबूतरे को थान और पुजारी को कहा जाता है? ठीक है, चबूतरे को तो थान कहा जाता है और पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहड़, घोड़ला, या फिर देव? तो तेजा जी का जो पुजारी होता है उसको घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, और चबूतरे को थान और पुजारी को है वो घोड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? ठीक है, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता, देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी, या फिर रामदेव जी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी हो जाएगा। पाबू जी को जो है वो, ठीक है, इनको एक लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता इनके उपनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी, या फिर वीर कल्ला जी? ठीक है, तो वीर कल्ला जी जो है वो चित्तौड़गढ़ आक्रमण के दौरान जो है वो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए जो है वो वीर गति को है वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, या फिर मल्लीनाथ जी? तो किसकी स्मृति में किया जाता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर तिलवाड़ा पशु मेले का है वो आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? ददरेवा है, आसिंद है, खड़नाल है, या फिर कोल्लू है? तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल में हुआ था। ठीक है, खड़नाल नागौर के अंदर जो है वो तेजा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव जो है वो किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? परनामी पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा, या फिर सतनाम पंथ द्वारा? फूलडोल जो महोत्सव है वो राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? राव अजीत सिंह, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, या फिर पाबू जी? तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता है वो कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी जो है वो कुंडा पंथ के है वो प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है संत पीपा की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? पिपाड़ में,
टोडा में, धनेरा में या फिर गागरोन में। तो संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? टोडा के अंदर है। ठीक है, टोडा के अंदर है। अगर बात करूं, ठीक है, जो छतरी जो है वो कहाँ पर है? गागरोन में है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन में। गुफा कहाँ पर है? टोडा के अंदर। ठीक है, और मंदिर कहाँ है? समदड़ी बालोतरा के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अलख्या संप्रदाय की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? संत दास जी के द्वारा, चरणदास जी के द्वारा, स्वामीलाल गिरी के द्वारा या फिर भोलानाथ के द्वारा। ठीक है, अलख्या संप्रदाय की जो स्थापना है वो स्वामीलाल गिरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलख्या संप्रदाय की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या फिर ब्यावर में। तो मीराबाई का जो जन्म स्थान है कुड़की, वर्तमान में जो है वो ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है वो कौन सा है? गोगामेडी है, ददरेवा है, रामदेवरा है या फिर खड़नाल है। तो लोक देवता गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? ददरेवा है। किस जिले में है? चूरू जिले में है। ठीक है। संत गुण सागर एवं नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? धन्ना, पीपा, दादू या फिर मीरा। ठीक है, तो संत गुण सागर और नाममाला जो है वो दादू दयाल जी के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है कि सिंभुदड़ा एवं कोंडा क्या है? स्थानकवासी की शाखाएं हैं, दरियापंथ से संबंधित स्थल हैं, विशेष यम नियम के नाम हैं या फिर संत जसनाथ से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, तो सिंभुदड़ा और कोंडा जो हैं वो संत जसनाथ से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं सिंभुदड़ा और कोंडा। ठीक है, जो जसनाथ जी के जो उपदेश थे, ठीक है, उन जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? सिंभुदड़ा और कोंडा। ठीक है, उनके उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि फूटा देवल का मेला कहाँ भरता है? फूटा देवल का मेला जोधपुर में, जैतारण में, जयपुर में या फिर राजसमंद में। तो फूटा देवल का मेला जो है वो राजसमंद के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर डीडोना कुचामन में, देशनोक बीकानेर में या गोगामेडी हनुमानगढ़ में। तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा परबतसर डीडवाना कुचामन। तेजाजी का जो मेला है वो परबतसर डीडवाना कुचामन में जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, भाद्रपद तेजा दशमी। ठीक है, भाद्रपद की दशमी को जो है वो तेजाजी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? आसोज में, श्रावण में, भाद्रपद में या फिर कार्तिक में। तो भाद्रपद के अंदर जो है वो तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है, परबतसर डीडवाना कुचामन के अंदर जो है वो मेला लगता है तेजा जी का। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा मेला, पुष्कर मेला, सुरसुरा मेला या बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। डूंगरपुर के नवाटापुरा के अंदर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम के ऊपर बेणेश्वर मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर भाद्रपद पूर्णिमा को। तो बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाएगा? वो किया जाएगा माघ पूर्णिमा को। ठीक है, माघ पूर्णिमा जो है वो बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में या फिर भरतपुर में। तो बाबू महाराज का जो मेला है वो धौलपुर जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, धौलपुर के बाडी के अंदर जो है वो बाबू महाराज का मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को, शुक्ल एकादशमी को जो है वो बाडी धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? ठीक है, लांगुरिया जो गीत है वो किस मेले के अंदर आयोजित किया जाता है? पुष्कर, दशहरा मेला, भरतहरि मेला या फिर केला देवी मेला। तो लांगुरिया जो है वो केला देवी मेले से संबंधित है। ठीक है, केला देवी मेला कहाँ पर? करौली के अंदर जो है वो केला देवी का है वो मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, और लांगुरिया जो है वो केला देवी की अर्चना के अंदर गीत जो है वो गाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर, कोटा, झालावाड़ या पुष्कर? तो कोलायत का जो वार्षिक मेला है कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के देवता हैं, ठीक है, कपिल मुनि, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में कोलायत के अंदर वार्षिक मेला जो है वो बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिला जिसमें प्रसिद्ध बृहत्तरी मेले मेले आयोजित किया जाता है, किस जिले के अंदर बृहत्तरी मेला आयोजित किया जाता है? जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर दौसा के अंदर? तो बृहत्तरी जो मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? अलवर जिले के अंदर है वो आयोजित किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है, भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है वो आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर जालोर? चंद्रभागा मेला जो है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है वो आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर अजमेर? धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो अलवर जिले के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर से, सवाई माधोपुर से, सिरोही से या फिर बांसवाड़ा से? घोटिया अंबा का जो मेला है वो बांसवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर जो है वो चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है, ठीक है, चैत्र अमावस्या को, ठीक है, चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं, और घोटिया अंबा का जो मेला है उसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के, काली सिंध नदी के, माही नदी के या फिर सोम नदी के? तो गलियाकोट जो है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है वो स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है बीकानेर ऊंट त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, बीकानेर ऊंट त्योहार जो है वो किस महीने के अंदर मनाया जाता है? जून के अंदर, मार्च के अंदर, जनवरी के अंदर या फिर अगस्त के अंदर? तो बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव या फिर ऊंट त्योहार जो है वो जनवरी के अंदर है वो आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, बैसाख, चैत्र या फिर भाद्रपद? तो जयपुर के अंदर जो तीज की सवारी है वो श्रावण तीज को निकाली जाती है, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो है वो तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल सेकंड को, सॉरी, श्रावण शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को या आश्विन शुक्ल षष्ठी को? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ऊब छठ जो है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष जिसे समी वृक्ष भी कहते हैं कि पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर पर, दीपावली, दशहरा या फिर पर्युषण पर्व पर? तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो दशहरे के ऊपर की जाती है। अगला प्रश्न है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या फिर हिंदू धर्म से? पर्युषण पर्व जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को या कार्तिक कृष्ण अष्टमी को? तो शीतला अष्टमी जो है वो कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है वो शीतला अष्टमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? जोधपुर के अंदर, बूंदी के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर नाथद्वारा के अंदर? तो गुलाबी गणगौर जो है वो नाथद्वारा राजसमंद की जो है वो फेमस है, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जो है वो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? ठीक है, परवन, माही,
काली सिंध या फिर सोम। तो गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे स्थित है।